तो नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं कैंसर सर्जन हूँ वाराणसी में सुंदरपुर एरिया स्थित उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में। हम लोग अपनी कैंसर सर्जरी और कैंसर की ट्रीटमेंट की समस्त सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं अक्सर अलग अलग मरीजों के साथ, और हर उस वीडियो का मकसद होता है कि हम अपनी जनता को कुछ ना कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दें, मरीजों के थ्रू उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, अच्छा बुरा हर तरीके का। आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूं, और उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं अपने दो खास मरीजों से, उनकी अनुमति के बाद, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। दोनों लोगों का, एक लोग का इलाज पूरा हो चुका है, एक लोग का इलाज अभी चल रहा है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर एक बहुत आसानी से ट्रीटेबल कैंसर है जिसका संपूर्ण इलाज पॉसिबल है अगर सही समय पे पकड़ा जाए और उसका ट्रीटमेंट दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में दो चीज जानना है कि जब पकड़ा जाता है तो उसका स्टेज क्या है और उसका ग्रेड क्या है। स्टेज यानी शरीर में कहां कहां तक फैला था, और ग्रेड यानी किस टाइप का था, ताकि हम सही तरीके का सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी डिसाइड कर सकें। ये दोनों जानकारी मिलने के बाद उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का डिसीजन होता है, और इन दोनों में डिफरेंसेस के कारण ट्रीटमेंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। एक चीज जो हमारे समाज में थोड़ा अभी अवेयरनेस नहीं आया है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में, वो ये है, जब भी किसी लेडी को स्तन में कोई गांठ फील होता है ना, तो सबसे पहले किसी के मन में रहता है, अरे यार उस गांठ को निकाल देते हैं। तो इस डर में और इस भय में एक लेडी अपने नियरेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी में चली जाती है। अच्छा, वहां पर जाने के बाद ना कई बार लोग भी जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, वो लोग बिना अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन किए सबसे पहले करते हैं, चलो हम थोड़ा सर्जरी कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, ये सबसे गलत चीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में आपने क्या किया ना, जब आपने अधूरी सर्जरी कर दी तब आपने एक औरत के स्तन को डिस्टर्ब कर दिया, और बाद में उसमें जब कैंसर आएगा तो फ्यूचर में एक कैंसर सर्जन के लिए उस स्तन को बचा पाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन भी हो जाता है। इस वीडियो का एम्फेसिस इन दोनों मरीजों के थ्रू यही है। ये हमारे पहले पेशेंट हैं जिनको बहुत शुरुआती स्टेज कैंसर था, बहुत शुरुआती स्टेज, बहुत छोटा गांठ था, बट ये कहीं गए अपने एरिया में, शायद प्रयागराज में, और उसका जहाँ पर भी गए थे शायद क्वालिफाइड नहीं थे, और उन्होंने उसका तुरंत गांठ निकाल दिया। गांठ निकाला तो गंदा सा बड़ा चीरा दे दिया और गांठ निकाल दिया। फिर उसमें कैंसर आया। कैंसर आया तो हमारे पास आए, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, पता चला था तो बहुत शुरुआती स्टेज में, इसके लिए तो पूरा ये करने की जरूरत ही नहीं थी, और जो किया भी वो अधूरा हुआ, तो हमें सर्जरी करना पड़ा और उसमें इनका पूरा स्तन निकालना पड़ा, जो कि हम कभी चाहते नहीं थे। हम कभी नहीं चाहते किसी यंग महिला का हम पूरा स्तन निकालें। हमेशा हमारा एम रहता है कि उसके ब्रेस्ट को बचाया जा सके, स्तन को बचाया जा सके। यहीं सेम टाइम पे हमारे दूसरे पेशेंट हैं, इनका भी सेम जगह पे गांठ हुई, सेम साइड में गांठ हुआ। ये डायरेक्टली हमारे पास आ गए। जब आए तो कम एज में हमेशा हमारा एम रहता है कि हम इनको प्रॉपर ब्रेस्ट बचाएं। इनके केस में हम वो ब्रेस्ट बचाने में सक्षम हो गए। तो सर्जरी तो इनकी भी हुई, उनकी भी हुई, सेम तरह की ट्यूमर के लिए, बट हम एक का ब्रेस्ट बचा पाए, दूसरे का नहीं बचा पाए। कारण क्या? कारण एक गलती कि पहले किसी अनक्वालिफाइड जगह पे जाके ट्यूमर या अपना जो भी गांठ था निकलवा लिया गया। ये हमारे प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, इंडिया में ही कॉमन है। हमारे यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हम ज़्यादा देखते हैं ये सब चीज़ें। उससे हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट खराब हो जाता है। मेरा ये आग्रह है सभी फीमेल्स से कि प्लीज़ अपने ब्रेस्ट के प्रति, ब्रेस्ट हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। कभी भी कुछ छोटी मोटी गांठें आ रही हैं ना, तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट अवेलेबल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, खोजें एक एमसीएच ऑन्को सर्जन, और जाएं, उनसे एग्जामिनेशन कराएं और अप्रोप्रिएट अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी कराएं। अगर वो बोलते हैं कि बायोप्सी करना है तो बायोप्सी कराएं, क्योंकि कई बार बायोप्सी पे रिजल्ट चेंज हो जाता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट का सजेशन लें। ये डरे नहीं कि बायोप्सी होगा और मेरा बीमारी फैल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पेशेंट के लिए, कुमुद जी के लिए, कि जिनका ब्रेस्ट निकाल भी देते हैं ना, उनके लिए भी जीवन खत्म नहीं होता। उनको भी अब हमारा नेक्स्ट एडवाइस यही रहेगा, अगले कुछ दिनों में जब आएंगे, अब ये स्वस्थ हो चुके, अब हमने इनको 3 महीने बाद बुलाया है, कि अब हमने इनको बोला थोड़ा वजन बढ़ा के आइए, और जब हो जाएगा तो हम प्लास्टिक सर्जरी करा के, अपनी टीम है हमारी उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो नया ब्रेस्ट आराम से अच्छे से बना देगी, अगर जरूरत लगा तो, या पेशेंट को एक महिला को जरूरत लगी तो। और अदरवाइज तो ये कैंसर से तो मुक्त हो चुके हैं। तो हमारा बस उनके लिए एक ही ओपिनियन था कि हर 3-3 दिन में पहले आएँ और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। और बैजंती जी का अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, इनको अभी से सर्जरी हुआ है, इसके बाद इनका कीमो इम्यूनोथेरेपी होना है, इनका सब खत्म हो चुका है और फिट है। लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे कीमोथेरेपी में सब बाल झड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपके सामने देखिए, बाल गए थे, सब आ गए, और बढ़िया आ गए, और भी आ जाएंगे, और अच्छे आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करना, कंप्लायंट रहना, ताकि ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रह सके।
तो ब्रेस्ट कैंसर से डरे नहीं, अप्रोप्रिएट समय पे सही इलाज कराएं। डर लगा आपको ट्रीटमेंट में? जब आए थे तो बहुत डरे थे, सहमे थे, आप जानते हैं, बहुत हाँ। अच्छे से देखे भी हैं। हम बहुत उदास हो चुके थे जब हम आए थे। हमें आप खुश हैं? जब हमको पता चला, डॉक्टर साहब बोले कि आप बिल्कुल आप दवा खाइए, हाँ, तो डर खत्म। डर खत्म और इतनी खुशी है कि अब हम सही हो चुके हैं। और बढ़िया। हमारी ये कोशिश है कि आगे आए ना। हम भी यही चाहते हैं, क्या ये हम चाहते हैं, मिलने आते रहिएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उस इंसान की मौत भी इसी बीमारी से होती है। ऐसा नहीं। हम बोले कि आप देखिएगा, हम मरेंगे मगर इस बीमारी से नहीं मरेंगे। परफेक्ट, यही एटीट्यूड चाहिए। और आपको डर लगा? ना सर, नहीं डर लगा, बस परफेक्ट। तो आपका जर्नी भी इन्हीं की तरह अच्छा ही रहेगा, बस फॉलो करते रहेगा सब एडवाइस को समय समय पे। ट्रीटमेंट आप पूरा लीजिएगा, रोकना नहीं है। हाँ, तो आधे में नहीं जाएंगे। आधे में नहीं आधे जाएंगे। में गए तो फिर आपके लिए खतरा है। एग्जैक्टली, करेक्ट। ये ट्रीटमेंट अगर आप इसमें आ गए तो पूरा लीजिए। आप मानते हैं तकलीफ बहुत होती है, दर्द भी बहुत होते हैं, मगर हम पूरा लीजिए। परफेक्ट परफेक्ट फिर उसके बाद परफेक्ट है आपकी आपका जिंदगी जवाब। फिर एक नॉर्मल उसमें आते हैं। हम भगवान से यही करते थे कि भगवान हम वो जिंदगी अब जिएंगे जब नॉर्मल हम पहले जीते थे, वो आप इस बीमारी के बाद अब जिएंगे। अब जिएंगे, अब वो टाइम आ चुका। हम सब कुछ खा पी पाए, हम बताए आप सब, हमने इसीलिए बोला है। डॉक्टर साहब हम इतने परहेज में रहे हैं, मेरे आप खाइए, सब खाइए पीजिए। परहेज में रहे हैं, इतने परहेज में कि हम आपको क्या बताएं, मेरे हस्बैंड इतना परहेज नहीं कर पाते जितना परहेज हम। आप सब खाइए पीजिए। हाँ। नमस्ते। हाँ।